गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए हम लिखेंगे यह बल दो पिंडों के मध्य है, दो पिंडों के मध्य है, उनके द्रव्यमान के कारण उपस्थित होता है। आपको जो चार बल पढ़ाएंगे तो आपने ये देखने से बलों के अंदर कि ये बल किसमें, किन किन में पाया जाता है। आपको पता है कि हमेशा जो बल होता है दो में, कम से कम दो वस्तुओं के अंदर पाया जाता है, क्योंकि बल युग्म का, प्रकृति के अंदर बल युग्म ही उपस्थित होता है, अकेला बल उपस्थित नहीं होता। तो यहाँ पर आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि क्या है, कौन सी होती है। जैसे आगे आपके विद्युत चुंबकीय बल आएगा प्रबल नाभिकीय बल आएगा, उसके अंदर भी है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दो पिंडों में पाया, दो पिंडों में आता है, और इसका जो कारण है वो है जो इनका द्रव्यमान होता है, किसी भी पिंड के द्रव्यमान के कारण होता है। और आप इसके बारे में लिखेंगे, पॉइंट लिखते चलेंगे इनके बारे में। यह केंद्रीय बल होता है, यह केंद्रीय बल होता है, अर्थात यह वस्तु के, जो भी वस्तु या पिंड है उसके केंद्र पर लगता है, इसलिए हम इसे केंद्रीय बल कहते हैं। और दूसरा आप इसमें लिखेंगे यह बल दुर्बलतम बल है, दुर्बलतम होता है, जो इसकी आपकी प्रबलता होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद में आप यह लिख सकते हैं यह बल, आपने पढ़ा होगा न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम है जो गति का। यह बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है, और इसके बारे में आप आगे लिखेंगे। ठीक है सर। यह, मैं आपको सारा समझा दूंगा ये सारी चीजें। यह बल पिंडों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। तो उसके बाद में आप लिखेंगे यह बल दीर्घप्रास का बल है, दीर्घप्रास बल है। इसकी प्रास मतलब कितनी दूरी तक लगता है, इसकी प्रास अनंत होती है। आपने देखा होगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगता है तो बहुत लंबी दूरी है, तो इसकी प्रास अनंत होती है। पहले मैं इन पॉइंट के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के आपकी परिभाषा है एक तरीके से। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है, दो पिंडों के मध्य, दो पिंडों के मध्य जो एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं उनके मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। और सबसे पहले जैसे इसके अंदर आपने लिखा है इसका जो गुण है